चुनाव से पहले आज महाराष्ट्र को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। पुणे स्वारगेट कातराज मेट्रो लाइन का वर्चुअल करेंगे उद्घाटन। 22,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। यूएनजीए में एस जयशंकर की दो टूक, बोले पाकिस्तान छोड़ आतंकवाद से लगाओ, कभी नहीं मिलेगी कामयाबी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा, भारत पाकिस्तान के बीच जमीन का मुद्दा केवल वही जो उसने कब्जा रखा है। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण में 40 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज शाम को थम जाएगा चुनावी प्रचार का शोर। आखिरी रण के लिए चुनावी प्रचार करेंगे आज दिग्गज। तीसरे और अंतिम चरण में 26 सीटें जम्मू और 14 सीटें कश्मीर रीजन की हैं। 1 अक्टूबर को होगा मतदान। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है, चुनाव में मतदान बीजेपी के खिलाफ होगा। दिल्ली में अमित शाह के घर बीजेपी आजसू की मीटिंग। झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा। देर रात अमित शाह के घर से निकले हिमंता बिस्वा शर्मा। तमिलनाडु के नए डिप्टी सीएम बने उदयनिधि स्टालिन। चेन्नई के राजभवन में आज दोपहर 3:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। उदयनिधि स्टालिन पर बीजेपी ने परिवारवाद को लेकर साधा निशाना। शहजाद पूनावाला ने कहा, ये पार्टी ने परिवार की कंपनी है, ये पार्टी परिवार की लिए और परिवार द्वारा है। उदयनिधि स्टालिन ने सीएम एम.के. स्टालिन से की मुलाकात। राज्य के नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन को दी बधाई। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम मान के स्वस्थ होने की कामना के साथ तंज कसते हुए कहा, अगर कोई सीएम अपना ख्याल नहीं रख सकता तो वो पंजाब का ख्याल कैसे रखेगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक कर लोगों की फरियाद सुनी। दिल्ली में धर्म छिपाकर जूस बेचने वालों पर बीजेपी पार्षद रवि नेगी सख्त, दुकानों पर जाकर मार रहे हैं छापा। नेपाल में बारिश से हाहाकार, बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 112 लोगों की मौत। काठमांडू में बचाव कर्मियों ने छतों और ऊंची जगहों पर फंसे लोगों की मदद के लिए बचाव अभियान चलाया। हेलीकॉप्टर और रबर की नाव का किया इस्तेमाल। धादिंग जिले के जियापल खोला में भूस्खलन के नीचे दबे 2 वाहनों से 14 शव बरामद। अभियान में जुटी तलाशी के टीम। नेपाल में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, बागमती नदी भी उफनी। भारत की सीमा में से लगे कई जिलों में आई बाढ़। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कई इलाकों में बाढ़। सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण जिलों से होकर बहती है बागमती नदी। कोसी बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने अपील की, सुपौल समेत कई जिलों के लोगों से बांध से दूर रहने का अनुरोध। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, कई जगह देखी गई जाम की समस्या। बारिश के बाद गोरखपुर में जलजमाव को लेकर अखिलेश यादव का एक्सपोस्ट लिखा, काशी तो क्योटो नहीं बना लेकिन गोरखपुर नहरों का नगर वेनिस बन गया है। प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्सपोस्ट। अधिकारियों को आपदा से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट देने को कहा। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार किसानों को दे सकेगी मुआवजा। गुजरात के सूरत में काजवे मार्ग पर पानी भरने से ट्रैफिक बंद। उकई डैम से भारी मात्रा में छोड़ा गया पानी। मध्य प्रदेश के खरगोन में सिरवेल महादेव के प्रसिद्ध झरने का रौद्र रूप दिखा। सिरवेल महादेव परिसर में जाने पर लगी रोक। तमिलनाडु के पलानी में कई इलाकों में सुबह सुबह तेज बारिश। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव। नसरुल्लाह की मौत पर श्रीनगर के सांसद रुहुल्लाह मेहदी ने अपनी चुनावी सभा रद्द की। नसरुल्लाह की मौत को बताया बड़ा नुकसान। दिल्ली के 3 अलग अलग जगहों पर फायरिंग को लेकर केजरीवाल का ट्वीट, बोले दिल्ली में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, यहाँ पूरी तरह से जंगल राज है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है, उन्हें तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर दिल्ली में मैराथन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में मैराथन में लोगों ने हिस्सा लिया। लगातार सफलता के बारे में नीरज चोपड़ा ने कही बात, कहा, हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। प्लेयर्स रिटेंशन नियम पर हुई चर्चा। 6 हो सकती है रिटेन होने वाले खिलाड़ियों की संख्या। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के लिए मैच फी में बढ़ोतरी की घोषणा की। खिलाड़ियों को प्रति मैच 7.5 लाख रुपए मिलेंगे।